नमस्कार दोस्तों, केपी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का 2011 सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर। तो दोस्तों, चलिए सीधे प्रश्नों की ओर। दोस्तों, सेकंड ग्रेड के पेपर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी जो आंसर की हैं वो आरपीसी द्वारा मानक उत्तर ही आपको बताए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए सीधे प्रश्नों की ओर। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत द्वारा किया गया था। इसका 1 नंबर आंसर सही है। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। राजस्थान कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन सब में इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कुमारपाल प्रबंधन में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया। उस राजा का नाम? तो दोस्तों, उस राजा का नाम है चित्रांगद मौर्य। उस मौर्य शासक का नाम है चित्रांगद, जिन्होंने चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था। कुमारपाल प्रबंधन में ये उल्लेख है दोस्तों, ये एक आप ध्यान रखें। कानड़देव था। तो दोस्तों, कानड़देव जालोर का एक शासक था। कानड़देव जालोर का शासक था। इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, कुंभा के विषय में 1 नंबर कथन है वो असत्य है। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। दोस्तों, ये है, कुंभा तो स्वयं विद्वान था ही और वो विद्वानों को आश्रय भी देता था। स्वयं विद्वान था। 1 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी कि ये कथन कुंभा के बारे में असत्य है। और सत्य कथन देख लीजिए दोस्तों। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता है। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के मान शासकों में था। ये कुंभा की विशेषता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था वह था? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है 3 नंबर, नवीन राजस्थान। दोस्तों, नवीन राजस्थान के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो नवीन राजस्थान है इसको भी तरुण राजस्थान कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, नवीन राजस्थान तथा तरुण राजस्थान एक ही साप्ताहिक अखबार हैं जिनका प्रकाशन अजमेर से होता था। दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष? तो दोस्तों, ये उस समय करंट का क्वेश्चन है। और उस समय जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वो न्यायाधीश राजेश बालिया। 2011 की बात है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है? दोस्तों, उस समय जो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे टी श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? तो दोस्तों, राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी वो हुई थी 1959 में। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर 243B के अंतर्गत भारतीय संविधान में पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में लोकायुक्त है? 2011 की बात है दोस्तों। 2011 में जो राजस्थान के लोकायुक्त थे वो थे न्यायाधीश एल गुप्ता। GL गुप्ता है न्यायाधीश, वो 2011 में राजस्थान के लोकायुक्त थे। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों, लोकसभा में जो राजस्थान से निर्धारित सीटें हैं वो है 25। यानी कि इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो दोस्तों, राजस्थान का जो अलवर क्षेत्र है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में तारबहात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो दोस्तों, राजस्थान में जो तारबहात की ओढ़नी है
वो आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ। तो दोस्तों ये उस समय भारतीय जो सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद पारित हुआ था, वो दोस्तों हुआ था, इसको बोनस के रूप में जोड़ दिया गया था आरपीएससी में। इसमें जो दोस्तों करंट का क्वेश्चन था, पर ये दोस्तों सन पहले के ज़्यादा दे दिए थे। लगभग ये भारतीय अमेरिका न्यूक्लियर, ये दोस्तों लगभग 2011 के आसपास हुआ था, पर दोस्तों ये सन गलत देने की वजह से इसको बोनस अंक के रूप में अभ्यर्थी को बोनस अंक मिले थे, इसमें डिलीट करना पड़ा था आरपीएससी को ये प्रश्न। भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था असंलग्न तथा गुट निरपेक्ष विदेशी नीति का अवलंबन करना। ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था भारतीय नीति निर्माण में। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो दोस्तों भारत में द्वैत शासन की स्थापना भारतीय अधिनियम 1919 द्वारा की गई थी। दोस्तों भारतीय अधिनियम 1919 में दोस्तों सिखों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र आवंटित कर दिया गया था, और इसके अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1935 के जो अधिनियम पारित था उसमें द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था, ये व्यवस्था केंद्र में कर दी गई थी। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अधिनियम 1935 दासता का प्रबंधन था, किसने कहा? तो दोस्तों भारतीय अधिनियम 1935 के बारे में ये किसने कहा था कि ये दासता का प्रबंधन पत्र था? तो दोस्तों ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। 3 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया? तो दोस्तों सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबको पता है दोस्तों, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? तो दोस्तों छुआछूत अपराध अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। छुआछूत 1 नंबर आंसर सही, अनुच्छेद 17। ये दोस्तों ध्यान रखें। दोस्तों ये जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं जो राजस्थान परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, या इनके कुछ आसपास के प्रश्न ही भी पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न बनते हैं वो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आसपास ऑप्शनल आधार पर ही बनते हैं। चलिए दोस्तों चलें इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो दोस्तों संविधान उपचारों का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32वें में प्रदान किया गया है। ये दोस्तों आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों 51A में दिए गए हैं, यानी कि 4 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो दोस्तों इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दोस्तों ये बीच में आरपीएससी द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए जोड़ा गया है। इसका वैसे सही नाम तो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये सीधा आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 यानी कि 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा, जिसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है। चलिए दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष अनुच्छेद 370 द्वारा दिया गया है, जो कि अभी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अब समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 370 को ही समाप्त कर दिया गया है।
चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों को मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। मैग्सेसे अवार्ड उस समय हरीश हांडे व नीलम मिश्रा को प्रदान किया गया था। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? दोस्तों उस समय जो केंद्रीय खेल मंत्री थे वो थे अजय माकन। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों 2011 का। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पायर्ड कमेटी के सदस्य, तो दोस्तों एम्पायर्ड कमेटी के सदस्य हैं न्यायाधीश VS दवे व IS इसरानी। ये दोस्तों जयपुर को क्लासिक सिटी बनाने हेतु एम्पायर कमेटी के सदस्य हैं। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2011 की 20 किलोमीटर पैदल 4 स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों उस समय का करंट का क्वेश्चन है और उसका सही आंसर था 1 नंबर ओल्गा कनिष्कना ने उस समय 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता था। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय जीवन बीमा LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों LIC दिवस प्रतिवर्ष 1 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखें। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम दिवस है वो 1 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों मानव अधिकार दिवस है वो हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखें। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस। चलिए दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है? तो दोस्तों अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव 2011 का एग्जाम हुआ था, तो दोस्तों 2012 में वो प्रस्तावित था अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव। चलिए दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन की ओर। सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है? तो दोस्तों जो सिटीजन चार्टर एक्ट है वो 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा 15 सितंबर 2011 से। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों उस समय का। भारतीय टैंक निरोधक मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय टैंक निरोधक मिसाइल को नाग प्रेक्षास्त्र के नाम से जाना जाता है, इसमें सिर्फ नाग दिया है। भारतीय टैंक रोधी मिसाइल को नाग के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखें। मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक इनमें से एक भी नहीं है दोस्तों। क्यों? इसलिए ये प्रश्न भी परीक्षार्थियों को बोनस के रूप में जोड़ दिया गया था RPSC द्वारा। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों उस समय करंट का क्वेश्चन PC चाको 2G स्कैम जांच हेतु संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है? तो दोस्तों वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है वो है मानव व्यवहार। 3 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की प्रकृति है क्योंकि ये केवल, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। ये दोस्तों 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक? तो दोस्तों सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो परीक्षण किया था वो किया था अपने कोलर ने एक द्वीप पर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण किया था, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया था। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इनमें जो सत्य कथन है वो है 4 नंबर, यानी कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 4 नंबर क्वेश्चन है वो सत्य है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, प्रलोभन के नियम को
एक शिक्षक होने के नाते नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि विद्यार्थियों को किसी भी माध्यम का प्रलोभन नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक, तो दोस्तों समग्रता के शिक्षक के प्रवर्तक थे वो थे वर्थिमर एवं अन्य, जो कि समग्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है, तो दोस्तों वो है किशोरावस्था में बालक सामाजिक स्वीकृति चाहता है। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो दोस्तों इसमें जो मेल सही नहीं है वो है 3 नंबर। इसका आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा। ये मेल सही नहीं है, बाकी वाले मेल सही हैं, जैसे अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना, प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना। ये दोस्तों सही है, सही सुमेलित है। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो दोस्तों अभी देखा आपने, एकांत में जो व्यक्ति विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। टीएनटी परीक्षण में कार्ड की संख्या, तो दोस्तों टीएनटी परीक्षण में कार्ड की संख्या है वो है 30। इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो दोस्तों जो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत है उसके प्रवर्तक थे थर्स्टन। इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है, तो दोस्तों जो सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है वो है 3 नंबर, प्रबल जिज्ञासा। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं, प्रेरक करती हैं। इस परिभाषा को देने वाले हैं, तो दोस्तों इस परिभाषा को जिन्होंने दिया था वो थे गेट्स व अन्य। 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलें अगले प्रश्न की ओर। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं, तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मैकडूगल ने, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, तो दोस्तों अभिप्रेरणा पर भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता। 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो था 2 नंबर, किलपैट्रिक। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति ब्रेल लिपि, दोस्तों 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। ब्रेल लिपि द्वारा अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। बाल अपराध का कारण है, तो दोस्तों बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन, कलह रहना। बाल अपराध का कारण है, प्रमुख है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन एवं अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की ये परिभाषा देने वाले थे, तो दोस्तों आत्म प्रत्यय की ये परिभाषा दी थी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी द्वारा दी गई थी। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। आदत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों आदत के कथन में जो कथन है वो है, ये दोस्तों सभी कथन सही हैं, इसलिए इसको बोनस अंक के रूप में जोड़ दिया गया था परीक्षार्थियों को। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्र का प्रतिशत है, तो दोस्तों इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा 10.41% है भारत के क्षेत्रफल का। राजस्थान का क्षेत्रफल 34/2239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों 2011 में जो महिला साक्षरता दर है वो है 52.67%। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात, तो दोस्तों राजस्थान में जो लिंगानुपात है वो है 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 926 लिंगानुपात है राजस्थान का। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है वो है दोस्तों 8वां, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है, तो दोस्तों मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। मरु विकास कार्यक्रम के परियोजना, मरु विकास कार्यक्रम की दोस्तों जो परियोजना है वो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर।
13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे विजय केलकर, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें प्रजामंडल तथा उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो 3 नंबर आंसर है वो सही सुमेलित नहीं है। जयनारायण व्यास ने जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, जबकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मगाराम विद्ये द्वारा, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। दोस्तों ये आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई। तो दोस्तों जो हरित राजस्थान योजना है वो 2009-10 में आरंभ की गई। इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। देश के 152 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, यानी कि 85 डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान में स्थापित है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों सबको पता है सीमेंट चित्तौड़ में सर्वाधिक उत्पादित होता है, क्योंकि वहाँ चूना पत्थर की मात्रा अधिक है। लाइमस्टोन कच्चा माल के रूप में सीमेंट में प्रयोग किए जाने वाला चूना पत्थर लाइमस्टोन की मात्रा चित्तौड़गढ़ में अधिक होने के कारण सीमेंट उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन जिला चित्तौड़गढ़। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक गैस पर आधारित जो शक्ति परियोजना है वो अपने रामगढ़ में स्थित है। 4 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? तो दोस्तों जो जरगा पर्वत है वो दोस्तों उदयपुर में स्थित है। जरगा पर्वत उदयपुर। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों उसमें जो राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे वो थे CP जोशी। इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों राजस्थान में जो परमाणु केंद्र है वो स्थापित थे रावतभाटा में, राजस्थान का परमाणु केंद्र। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। भटनेर का किला दोस्तों सबको पता है, भटनेर हनुमानगढ़। इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण का नियंत्रण किया जाता है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील स्थित है? तो दोस्तों पलाया झील है वो जैसलमेर में स्थित है। अस्थायी झील है दोस्तों पलाया झील जैसलमेर में स्थित है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से कम है? दोस्तों ज़्यादा ही लिख दिया दोस्तों। 1% से कम जनसंख्या वृद्धि दर कैसे हो सकती है? तो दोस्तों इस प्रश्न को भी बोनस अंक के रूप में जोड़ना पड़ा था RBSE को। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू किया गया? तो दोस्तों जो शिक्षा प्राप्ति अधिकार है वो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था दोस्तों, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। चलिए दोस्तों चलें, इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना है, तो दोस्तों 2011 की जो जनगणना है वो थी 15वीं जनगणना, और अब 16वीं जनगणना होने वाली है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। 2011 की जनगणना 16वीं जनगणना अब होने वाली है 2021-22 में दोस्तों, क्योंकि 10 साल बाद जनसंख्या गणना होती है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। जलवायु परिवर्तन पर कोपनहेगन सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों जो कोपनहेगन सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2009 में। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आप कंठस्थ कीजिएगा, क्योंकि अब पर्यावरण समस्या ज़्यादा है तो पर्यावरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। तो दोस्तों राजस्थान में जो पहली जातीय जनगणना है वो दोस्तों प्रस्तावित है 1 नवंबर 2011 से। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? तो दोस्तों जो बालर लोक नृत्य हैं वो दोस्तों ग्रासिया जनजाति में लोकप्रिय है। चलिए दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों सबको पता है दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों चलें, यहाँ दोस्तों मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ लगी गई है दिलवाड़ा के जैन मंदिर में। चलिए दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देख ले दोस्तों। हाँ,
बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। तो दोस्तों जो बनी ठनी पेंटिंग है वो किशनगढ़ से संबंधित है। अजमेर, किशनगढ़ अजमेर, बनी ठनी, भारत की मोनालिसा। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। बेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो दोस्तों बेली किशन रुक्मणी है वो उत्तरी मारवाड़ी ये दोस्तों क्षेत्र के नाम पूछ लिए है। बणी बेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार जो छोटी तीज का त्यौहार है वो दोस्तों मनाया जाता है श्रावण में। इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन की ओर। महिलाएं नथ धारण करती हैं। महिलाएं नथ कहाँ धारण करती है? तो दोस्तों सबको पता है नाक में महिलाएं नथ धारण करती है। इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित जो विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ है उनके निर्माता थे राणा कुंभा। चलिए दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों सीताबाड़ी का जो मेला है वो हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखें सीताबाड़ी 12 हाड़ौती क्षेत्र में आता है। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। तो दोस्तों जवाहर कला केंद्र में जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं, ये आप ध्यान रखें। जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का निर्माण कराया था। दोस्तों ओशिया के मंदिरों का निर्माण प्रतिहारों द्वारा कराया गया था, ये भी आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखें 3 नंबर आंसर इसका सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे PL पूनिया। तो दोस्तों ये था 2011 का जीके का पेपर। आप देखिएगा जरूर, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बहुउपयोगी है, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान का प्रश्न टॉपिक शामिल है, उन सभी के लिए ये उपयोगी है। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे ही पेपरों और प्रश्नों के हल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।